हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 के सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ सब क्वेश्चन। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे थर्ड सब क्वेश्चन। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो और रोहन के मम्मी के एज को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। तो रोहन की मम्मी रोहन से 26 ईयर्स से बड़ी है। The product of their ages in years 3 years from now will be 360। तो दोनों के एज को लेकर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 साल के बाद जो भी उनका एज रहेगा उन दोनों के एज को लेकर जब हम प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आना चाहिए 360। ये यहाँ पे दे रखा है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें क्या करना है, रोहन का प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना है। ओके, चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर हम लेंगे, कभी भी एज रिलेटेड सम्स में हमें प्रेजेंट एज ही फाइंड करना रहता है। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी इक्वल टू एक्स। तो इसका एज हम एक्स मान के चलेंगे और उनके मम्मी का एज, रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज बी एक्स प्लस 26। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है कि मम्मी का एज जो है वो 26 से ज्यादा है रोहन के एज से। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस में जो भी उन्होंने दिया था वो हमने यहाँ तक लिख लिया। यहाँ पे अभी आगे आगे क्या दिया है उन्होंने, आफ्टर 3 इयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या दिया है, आफ्टर 3 इयर्स के बाद उन दोनों की एज में कुछ रिलेशन दे रखा है। तो रोहन का एज 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, जो भी अभी है, अभी जो भी है उसमें 3 इयर्स ऐड हो जाएंगे, नेचुरल सी बात है। और उनके मम्मी का एज क्या हो जाएगा, जो भी अभी है एक्स प्लस 26, उसमें 3 इयर्स ऐड हो जाएंगे। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 29। तो ये हो गया दोनों का एज आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, तो अभी आगे ये हो गया। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों का एज 3 साल के बाद जब प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल हो जाना चाहिए 360 को। तो रोहन का एज 3 साल के बाद है एक्स प्लस 3, मम्मी का एज है एक्स प्लस 29। आफ्टर 3 इयर्स मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के बीच में कुछ साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन इक्वल में हो जाना चाहिए 360 को। ठीक है, अभी यहाँ पर एक ब्रैकेट में दो टर्म्स है, दो चीजें हैं, दो टर्म्स है यहाँ पे, एक दो टर्म्स है, इसको ब्रेक करके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से करना रहता है। तो x इंटू एक्स प्लस 29, इसमें का फर्स्ट टर्म लेकर इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेकेंड वाले को ले लेंगे और वापस इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार से करना है, याद रखना आप ये स्टेप। ओके, अभी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बचा हुआ सम में इस तरफ कर लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, देखो एक्स इंटू 29, ये हो जाएगा 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3, 29 इंटू 3 हो जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है, अभी अंदर अंदर में देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करने के बाद हो जाएगा 32x प्लस 87, और इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं तो प्लस 360 हो जाएगा, माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अभी अंदर अंदर में इन दोनों को हम सॉल्व करके ले सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और बड़े नंबर की साइन, तो ये हो जाएगा -273 इज इक्वल टू 0। बस अभी हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करके रख देना है इक्वेशन को, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं बोल रहे हैं। अगर सॉल्व बोलते थे तो हम एंड तक सॉल्व करते थे, रिप्रेजेंट बोल रहे हैं मतलब बस यहाँ पे इक्वेशन लिख के छोड़ देना है। ओके, तो देयरफॉर this is the required quadratic इक्वेशन। बस ये हो गया हमारा थर्ड सम। अभी फोर्थ सम हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे।
अभी यहाँ पर हम करेंगे फोर्थ सब क्वेश्चन। तो अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस 480 किलोमीटर का एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक कोई तो एक स्पीड पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब पहले हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ तक हम लिख लेते हैं सब कुछ हमारा अंडरस्टैंडिंग, ओके, ताकि आसान। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं टाइम डिस्टेंस और स्पीड का। तो हमेशा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ऐसे ये टाइम डिस्टेंस स्पीड वाले ऐसे जो सम्स होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए आपको ये थोड़ा फॉर्मूला जो है वो याद करके लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, इजी है। अभी हाँ, यहाँ पे जो दिया है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लेट लेट स्पीड ऑफ अ ट्रेन बी इक्वल टू, हम लिख लेते हैं एस किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कुछ नहीं दिया है, यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, कुछ नंबर नहीं दिया है कितनी स्पीड पे वो ट्रेन जा रही है, तो हम उसको एस करके लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या दिया है 480 किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर रही है ट्रेन। और टाइम वगैरह कितना ले रही है कुछ दिया है उन्होंने, कुछ नहीं दिया है, तो टाइम को भी हम टी मान के चलते हैं, ओके। टाइम को हम टी करके ले लेंगे। अभी अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं ये फॉर्मूला के हिसाब से, तो देखो टी, टाइम मतलब हमने टी लिया है, डिस्टेंस मतलब क्या लिया है 480, अपॉन में स्पीड कितना लिया है एस करके हमने लिया है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो यहां तक हमने बेसिक हमारे को जो भी समझ में आ गया फर्स्ट सेंटेंस में उतना हमने लिख लिया। अभी आगे, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब क्या हो रहा है अभी यहाँ पे स्पीड जो है वो लेस हो रहा है, 8 किलोमीटर से कम हो रहा है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अभी क्या हो जाएगा 3 आवर्स ज्यादा लगेंगे, नेचुरल सी बात है। अगर हम स्लो जाएंगे तो लेट से जाकर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओके। तो हमें स्पीड को फाइंड करना है। तो अभी आगे का जो सेंटेंस है उसमें से हमारा अंडरस्टैंडिंग लिख लेते हैं हम। तो अभी यहां पर क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं स्पीड reduces by 8 किलोमीटर। अभी 8 किलोमीटर से स्पीड अगर रिड्यूस हो गया तो क्या हो जाएगा, अभी स्पीड जो भी हमने स्पीड लिया था एस लिया था, अभी 8 किलोमीटर से लेस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो एस माइनस 8 करके हम लिख देंगे। अभी डिस्टेंस, नेक्स्ट क्या था डिस्टेंस था, है ना। तो डिस्टेंस तो कुछ कम नहीं हो रहा है, सेम डिस्टेंस करके यहाँ पे दिया है, देखो सेम डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जो है वो 480 है, तो वही हम लिख लेते हैं 480 किलोमीटर। और टाइम में वो क्या दे रहे हैं, टाइम में दे रहे हैं कि 3 आवर्स क्या होंगे ज्यादा लगेंगे, अभी मोर टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो 3 आवर्स तो ज्यादा लगेंगे अभी स्लो जा रहे हैं तो टी प्लस 3 कर देंगे, प्लस कर देंगे क्योंकि ज्यादा लग रहा है अभी टाइम, है ना। तो इसमें से हमारा क्या अंडरस्टैंडिंग हो जाता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। तो अभी टाइम हो गया टी प्लस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस तो उतना ही है 480, लेकिन अभी स्पीड क्या हो जाएगा हमारा एस माइनस 8 हो जाएगा, एस माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे यूज, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन 2, ठीक है। तो यूज इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो पहले वाले इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में यूज कर लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है टी प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन में एस माइनस 8। अभी टी के बदले में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 480 अपॉन एस को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। रिप्लेस कर देंगे टी को 480 अपॉन एस से, क्योंकि टी लिखो नहीं तो 480 अपॉन एस लिखो, इक्वल में ही है दोनों, तो टी के बदले में 480 अपॉन एस लिख देंगे, प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन में एस माइनस 8। अभी देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो अभी हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू एस, यहाँ पर हो जाएगा इंटू 1,
तो ये हो जाएगा 480 प्लस 3s, ओके, अपॉन में s इज इक्वल टू 480 अपॉन में s माइनस 8। अभी यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम उसको नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे, ठीक है। अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा s माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3s इज इक्वल टू में 4 इंटू इंटू एस हो जाएगा, 480 इंटू एस। अभी इसको ब्रेक एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार s से 480 प्लस 3s को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार माइनस 8 से वापस 480 प्लस 3s को मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब दो ब्रैकेटों में हमें ऐसी चीजें रहती है तब एक बार एस से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक बार जो भी प्लस है माइनस 8 है, ओके, उससे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो s इंटू 480 हो जाएगा 480s प्लस 3s स्क्वायर माइनस 8 इंटू 480 हो जाएगा 3840 और 8 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 24s इज इक्वल टू में 480s, ओके। अभी 480 को इस तरफ ले लेते हैं हम, 480s प्लस 3s स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24s और इधर 424s माइनस करके लिख देंगे 480s, ओके, इक्वल टू में 0। तो इसको हमने इस तरफ ले लिया तो प्लस का हो गया माइनस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी आप देखो ये प्लस और ये माइनस जो है वो नॉक ऑफ हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और जो बचा है वो लिख लेंगे हम यहाँ पे 3s स्क्वायर माइनस 24s पहले लिखते हैं ताकि एक ऑर्डर में रहे चीजों को, और 3840 कांस्टेंट जो है वो एंड में लिख देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 कॉमन आ गया तो अंदर में एस स्क्वायर माइनस 3 8 24 एस बच गया और माइनस 1280 हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू 0। अभी 0 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, 3 को उस तरफ भेज दो, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड में 3 आ जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई 3 वापस 0 ही हो जाएगा, तो एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 1280 इज इक्वल टू में 0, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। बस हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।